ऑलराइट, तो हम लाइव। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, तो हमारे पास अभी तक लाइव सेशन में एक ही बंदा है। लेट्स सी कितने बंदे आते हैं हमारे पास आज। संडे लाइव सेशन है हमारा आज का, और आज का एजेंडा हमारा ये होगा कि ये वाला, कि बिटकॉइन की मार्केट अपडेट देंगे, बीटीसी डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, एनालिसिस होगा इसके ऊपर, सीक्रेट स्ट्रेटजी फ्यूचर ट्रेडिंग की जिससे 95% आप सक्सेसफुल ट्रेड्स हंट कर सकते हैं विद ओनली वन इंडिकेटर, वो है आरएसआई। ठीक है। क्यूएनए सेशंस, क्यूएनए सेशन में आप लोगों से सवाल और जवाब करेंगे। प्रीमियम ग्रुप जो है उसकी जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे लास्ट वीक की आपको। जो नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एग्जैक्टली। प्री ग्रुप मेंबर से भी ओपन कन्वर्सेशन की जाएगी। ये मैं आज आज आपको एजेंडा बता रहा हूँ लाइव सेशन का आज का। ठीक है। स्पेशल टिप्स फॉर अपकमिंग वीक। अपकमिंग वीक में ऐसी कौन सी जो है, ऐसी कौन सी हमारे पास न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर जो है बात करेंगे। और टॉप 3 कॉइन्स सेलेक्ट करके जो है उनके ऊपर टीए करके आपको बताएंगे कि भाई नेक्स्ट वीक जो है कौन से कॉइन्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं हमारी नज़र में। ठीक है, मेरी नज़र। ऑलराइट। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि लोग जमा हो जाएं, तो फिर जल्दी से सेशन को स्टार्ट करके इंशाल्लाह फिर रैप अप करते हैं। ओके। ओके जी जी, मोहम्मद अशफाक साहब आ चुके हैं, अली हैदर साहब आ चुके हैं। लेट्स सी। अली हैदर, ओके। ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले, सबसे पहला काम ट्रेडिंग व्यू का हमारा। ओके।
अच्छा जी, एक बार खुल जाए ट्रेडिंग व्यू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइव सेशन में आ जाएं। लाइव सेशन में आप जो है अपने मन चाहे कॉइन्स का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। आपको फ्री में जो है ये मैंने एक्सेस दी है कि आज आप जो है मुझसे Q&A सेशन कर सकें, और जो है आप जो है इसको बिटकॉइन के ऊपर जितनी भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो जान पाए, ठीक है ना। तो काइंडली जल्दी से लाइव सेशन में आ जाएं। मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ 3-4 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे सेशन को। ओके। यार इन ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया? देखते हैं ट्रेडिंग व्यू को क्या हुआ है। बेसिकली हमारे तीन जो है प्रीमियम जो ग्रुप्स हैं, उनमें से ये वाला ग्रुप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग मास्टर क्लास का, इसके अंदर डिस्कशंस होती हैं हमारी। सिग्नल्स सेक्शन में सिग्नल्स दिए जाते हैं। लर्निंग मटेरियल लिंक्स में ये तीन ग्रुप्स हैं हमारे प्रीमियम के। लर्निंग मटेरियल में लर्निंग के मटेरियल्स दिए जाते हैं लोगों को कि ताकि पढ़ सकें, ट्रेडिंग सीख सकें, ठीक है, खुद से ट्रेडिंग करके सिग्नल्स बना सकें। ऑलराइट। ओके, तो हमारे पास वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा सब, ये वाला दे। पीके 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 उसको कनेक्ट किया है। लेट्स सी इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है। 106957 करंट प्राइस चल रही है बिटकॉइन की। ओके। हम्म। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है डीपली डीपली ऑल टाइम हाई मार के रेंज में लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके नीचे की तरफ आ चुकी है। सही है। तो हमारे पास करंट सिनारियो क्या है? कंसोलिडेशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हैं, तो इस वजह से ये इनवैलिड होगा। ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बिटकॉइन की मार्केट अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। तो भाई हमने जो है 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और मार्केट अपडेट आपको मैंने ये देनी है कि मार्केट अपडेट आपको ये देनी है कि हमारे पास दो की लेवल्स थे जिनको बिटकॉइन की प्राइस ने तोड़ दिया है। ठीक है। ये वाला एक की लेवल था हमारे पास 107 का, मतलब 1,07,191 का, जो कि टूट चुका है। और फिर नीचे की तरफ प्राइस मूव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है। अब कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये लेवल टूट चुका है? मजीद इसको जो है एक दिन, मतलब कल तक देखना पड़ेगा कि ये जो है लेवल टूट चुका है या नहीं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है। और दो लेवल्स मैंने डिफाइन किए थे और ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? ठीक है। ग्रुप में भी मैंने कह दिया था कि भाई दो लेवल्स हैं, 107 का और दूसरा 105 का। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर हमें इस तरह की कैंडल नजर आ जाए, डोजी, यहाँ पे इस एरिया में, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस मिलेगा बिटकॉइन की प्राइस को, जो कि उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। लेकिन फिलवक्त के लिए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अभी क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इसका, बिटकॉइन की प्राइस का? तो आप इसको ऊपर से नीचे तक खींच के ले आए तो पता चल जाएगा आपको कैसे। भाई यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ने डबल टॉप मार के
नीचे की तरफ आई, ठीक है। फिर यहाँ से एक हायर लोअर लो बनाया, और फिर वापस से और नीचे आई है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा नीचे आके हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस दिखे हमें, और फिर वापस से इस जोन में आए, ठीक है। और फिर वापस से ऊपर की जाने निकले, ठीक है। अब हमारे पास कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है। प्राइस एक्शन ने हमें क्लियरली बताया है कि भाई थोड़ी सी नीचे आके यहाँ से बाउंस ले सकती है बिटकॉइन की प्राइस, ओके। क्यों? क्योंकि ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, फिर ये लोअर लो बना, उसके बाद लोअर हाई बना, सही है। उसके बाद यहाँ यहीं कहीं लोअर लो बनना चाहिए 105 106 के करीब करीब, ठीक है। और फिर एक लोअर हाई बनेगा, उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ की पॉसिबिलिटी लेते हुए नजर आ रही है हमें, जो कि है 104,980, ठीक है। और इसके उस पे जो है सबसे सबसे बड़ी खबर नेक्स्ट वीक की क्या है, वो है हमारे पास ये जो है एफओएमसी की मीटिंग। हमारे पास पावल भैया जो है वो आज स्पीच देंगे, आज स्पीच देंगे पावल भैया, ये रही, जिसको तकरीबन 1 घंटा 57 मिनट रहते हैं, सही है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स में हमें पावल भैया की एक स्पीच मिलेगी, सही है। और फिर अच्छा जी, चलो, यहाँ पे यहाँ से बाउंस होते हुए नजर आ रहा है हमें, तो ये वाला सिनारियो हटा देते हैं। यहीं से हमें एक अच्छा सा बाउंस नजर आ रहा है बिटकॉइन प्राइस में, जो कि इसको यहाँ से ऊपर की जानिब ले जा सकता है, ठीक है। और फिर फर्दर जो है बिटकॉइन की प्राइस नीचे आए, वो अलग बात है। ऑलराइट, अब पावल भैया की जो है स्पीच है, पावल भैया की, ये अगर आप इसको नहीं जानते तो आपको मैं बता दूं कि फेड जेरोम पावल जो है ये इकोनॉमीज को कंट्रोल करता है, ये वाला शख्स जिसने इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में हाई किए हुए हैं फिलहाल। ऑलराइट, ये भाई साहब है, और इनकी जो है अभी अभी स्पीच है 2 घंटे के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा आने वाला है। क्यों? इसने अगर हॉकिश बोल दिया कुछ बिटकॉइन के बारे में, कुछ मतलब ऐसी खबर दे दी कि भाई अ, हम इंटरेस्ट रेट जो है नहीं कट करेंगे, तो उससे एक इशू बन जाएगा हमारे लिए, एक मसला बनेगा। कौन सा मसला बनेगा हमारे पास? मसला ये बनेगा कि भाई बिटकॉइन की प्राइस और नीचे आएगी, सही है, और नीचे गिरेगी, ठीक है। तो इसकी जो है क्या कहते हैं, इसकी जो है खबर पे ध्यान रखना है आपने आज। और होपफुली न्यूज़ पे भी आ जाएगा कि इसने क्या बोला है इंटरेस्ट रेट के बारे में। मोस्ट लाइकली जो सिनारियो है वो आपको मैं बता दूं कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहे हैं इसी महीने के, इंशाल्लाह, या इस महीने या नेक्स्ट महीने जो है इंटरेस्ट रेट जो है कम होंगे, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। क्योंकि ट्रम्प भैया ने जोर भरा हुआ है पावल भैया के ऊपर, ठीक है। तो ट्रम्प भाई साहब ने कहा है कि अगर आप जो है नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं करेंगे, तो आपके मामलात हम खराब कर देंगे, सही है ना। ट्रम्प भाई साहब ने ये कहा है पावल भैया को, इस वजह से मोस्ट लाइकली हमें यही नजर आएगा कि पावल भैया जैसे हम कहेंगे कि फेडरल रिजर्व का जो है चेयरमैन पावल भैया, वो काफी हद तक जो है हमें इंटरेस्ट रेट्स को कट लगाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इसी वजह से मार्केट जो है वापस से रैली करेगी 1,13,000 डॉलर की तरफ, ठीक है। अब ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, इस तरह से घूमते घूमते ये कब जाएगी, ये किसी को नहीं पता, सही है, कोई नजूमी नहीं है। ऑलराइट, लेकिन जिस तरह से आसार नजर आ रहे हैं, मार्केट वापस से रीबाउंड करेगी अपने ऑल टाइम हाई को, इंशाल्लाह ताला। लेट्स सी नेक्स्ट वीक जो है क्या पॉसिबिलिटी हमें नजर आती है।
अच्छा, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का मैंने एनालिसिस बताया आपको कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वीक का क्या हिसाब हो सकता है? नेक्स्ट वीक का अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे हम चेक करें, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा अजीब सा होता हुआ नजर आ रहा है, और लोगों को मार्केट जो है बेरिश करती हुई नजर आ रही है। मतलब लोगों को मार्केट जो है बेरिश कर रही है, और लोगों को बेरिश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? वजह क्या है बेरिश करने की? वजह सिंपल है। मार्केट अगर बेरिश होगी तभी तो बिग मनी पैसा कमा पाएगी ना। सही है ना? अगर आपको मार्केट का सीक्रेट पता चल जाए, अगर आपको मार्केट का सीक्रेट अगर पता चल जाए कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो आप पैसा बनाएंगे। लेकिन ज्यादातर रिटेलर्स पैसा नहीं कमाते इस मार्केट में। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे ये बिटकॉइन की रेंज बनी है, ये वाली रेंज बनी, ठीक है। रेंज को बिटकॉइन ने तोड़ा, फिर रिटेस्ट मारा, और फिर ऊपर गई। ठीक है। अब वापस को नीचे आ रही है, आ गई है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब क्या है? ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल देखने लायक है 1 डे टाइम फ्रेम में। क्यों? क्योंकि सारी नजरें इसके ऊपर होंगी कि यार ये जो कैंडल बनी है ये उल्टा हैमर है। उल्टा हैमर इसका मतलब ये है कि भाई इससे मार्केट का अंदेशा होता है कि मार्केट जो है मजीद नीचे आ सकती है। आने को तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, किसी ने नहीं बोला कि नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमें इंडिकेटर्स जो है थोड़े से ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट दोबारा से रीबाउंड करके इस एरिया में जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो ये आज हो, कल हो, परसों हो, किसी को नहीं पता। ऑलराइट, मुझे 1 मिनट दीजिए। ऑलराइट, तो भाई, हमें जो है चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? चार्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये एरिया सपोर्ट का है इसका। ये वाला एरिया जो है, यहाँ से मार्केट ने रैली की थी, जो कि ये एरिया सपोर्ट का है। सही है। लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, इसने जो थोड़ा सा खतरे की निशानदेही की है। ये वाली जो है कैंडल, इसने थोड़ी सी खतरे की निशानदेही की है, और लोगों को लिक्विडेट करा है। हमारे पास दो लेवल्स हैं। एक लेवल जो है 107 का, और दूसरा लेवल है 104,998 का। यहाँ से पॉसिबली बाउंस अच्छा आएगा। यहाँ से अगर मार्केट वापस से रिवर्सल ले लेती है तो बेस्ट हो जाएगा, गुड हो जाएगा। ऑलराइट। तो हमें कौन से की लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है? हमें कौन से की लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उसको हटाएं। हमारे पास हमारे पास अगर 1 डे टाइम फ्रेम के मुताबिक चलें, तो हमारे पास इस तरह से सिनारियो बनेगा, और मार्केट यहाँ से रीबाउंड होके ऊपर जाएगी। ठीक है। लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि फिलवक्त जो है मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में। सही है, यहीं से आइए बेरिश ट्रेंड में। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला 109 का, इसको मार्केट ने रीबाउंड करना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये वाला एरिया जो है, मार्केट ने इस एरिया को रिबाउंड करना है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने वापस आना है, और यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट करना है बिटकॉइन की प्राइस ने। फिर मजीद हम ऊपर की जानिब जाएंगे, वरना क्या होगा? वापस से नीचे। ठीक है। तो देखते हैं। बाकी ये है कि लॉन्ग का एरिया ये वाला अच्छा बनेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें ये है कि आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये वाला एरिया बेस्ट है, यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी 90% ज्यादा है। यहाँ पे समझो बाउंस आएगा, आया हुआ है, बल्कि आया हुआ है, सही है ना, आया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है ऊपर जाके वापस से नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा।
वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम मार्केट को ड्राइव करता है, सही है ना। वॉल्यूम अगर मार्केट में कम दिखाई दे रहा है, मतलब फ्यूल कम है, गाड़ी में फ्यूल कम है, बहुत देर तक नहीं जाएगी, रुक जाएगी गाड़ी, सही है ना। वॉल्यूम को इस तरह से आपने जहन में रखना है, ठीक है। लेट्स सी, हमारे पास लेवल्स हैं, और लेवल हमेशा याद होने चाहिए आपको। एक लेवल है 107 का, और जहां से हमें बाउंस दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब हम इस एरिया के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस एरिया के हम ऊपर चले जाएंगे 107,336 के, फिर हमें अच्छी खासी कंफर्मेशन मिलेगी कि फिर हम वापस यहाँ तक जा रहे हैं, 108, 109 यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर वापस से इस जोन में आएंगे। ऑलराइट, गुड है। आई थिंक मार्केट अपडेट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही होगी। हमारे पास माशाल्लाह से लोग आ चुके हैं, अच्छे खासे लोग आए हैं, और मैंने दो एरियाज आपको दिए हैं, दो एरियाज आपको दिए हैं कि भाई ये वाले एरिया, ठीक है। अब आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी देनी है। कौन सी? कौन सी? फ्यूचर ट्रेडिंग की। अच्छा, इसकी स्पीच के ऊपर ध्यान रखना अभी, सही है ना। अभी स्पीच के ऊपर ही मजा आएगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस लिया है मार्केट ने, तो ये है कि स्पीच के दौरान यहाँ तक चली जाए, बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी सी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन सकती है पॉसिबली, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि थोड़ी सी ऊपर जाए 107,336 पे, और ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए फिर। ऑलराइट, ओके। तो हमारे पास पावल भैया की स्पीच जो है, ये वाली, ये बहुत अहम होने वाली है, इसके ऊपर नजरें रखिएगा। ये होगी तकरीबन 1 घंटे 47 मिनट, मतलब 11:30 के करीब करीब, ठीक है। 11:30 पौने 12। तो यहाँ पे मार्केट जो है अपना असली जलवा दिखाएगी। यहाँ पे याद रखना, अगर सस्टेन नहीं करती प्राइस तो वापस से नीचे आएगी। सस्टेन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे रुकना चाहिए, मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए, फिर मजीद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया। और हमेशा सपोर्ट से क्या होता है? बाउंस मिलता है, सही है ना। भले हल्का सा मिले, लेकिन बाउंस तो मिले मार्केट को, ठीक है ना। तो करंट पोजीशन में देख रहा हूँ 108,244 के ऊपर मेरी नजरें, यहाँ से अगर निकलती है तो 108,224, और दूसरा 109,221, ये दो एरिया, ठीक है। और अगर ट्रेंड वाइज देखें तो अभी बेरिश है ट्रेंड, तो हो सकता है यहीं से नीचे की तरफ वापस से आए मार्केट। ओके, लेट्स सी बिटकॉइन का क्या मामलात होते हैं। फिल वक्त वॉल्यूम भी बहुत लो है, संडे है ना इस वजह से, और मैनिपुलेशन होगी। पावल भैया की स्पीच के दौरान मैनिपुलेशन होगी, और वो भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। अब सीक्रेट स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग की सीक्रेट सॉस। सीक्रेट सॉस क्या है? कि भाई आपने कॉइन मार्केट के ऊपर जाना है, सिंपल है। कॉइन मार्केट के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 7 डेज 24 आवर्स, ठीक है, देखना है कि भाई कौन से कॉइन्स जो है अच्छे खासे पंप ले चुके हैं। ऑलराइट, मिसाल के तौर पे हाइपर लिक्विड का ये कॉइन $37 तक का जा चुका है, 40% अप है लास्ट लास्ट 7 डेज में, ठीक है। तो हाइप के ऊपर जो है आप जाएंगे, हाइप के ऊपर आप जाएंगे, और हाइप के ऊपर जाके आप जो है हाइपर लिक्विड, हाइप सही है, इसके ऊपर जाके, एक है हाइपर, दूसरा है हाइपर लिक्विड, अच्छा सही, दो हैं। हाइप के ऊपर जाएंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है आपने, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके आपने आपने क्या करना है? RSI को देखना है,
आरएसआई क्या है? आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर की जानिब जाएगी तो आरएसआई भी उसके साथ ऊपर ऊपर जाएगा। जैसे आरएसआई 80 को क्रॉस कर जाए, 80 के पास आ जाए, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट बेरिश है, मार्केट गिरेगी। सही है, जो भी कॉइन हो। तो उसको आप यहां से कॉइन को शॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख लेते हैं कौन सा है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये रही, सॉरी ये रही। इसको, ये रहा, ये देखें। ठीक है, यहां से देखते हैं कि भाई यहाँ पे आरएसआई ने टच किया है। अगर इसको मैं बड़ा करूं आरएसआई को, तो ये वाला देखें यहां से, ये जो पीली लाइन है ना, ये है आरएसआई। यहाँ तक गई है पीली लाइन। ठीक है, यहाँ पे 78 के पास गई है। उसके बाद से वापस आना शुरू हुई, और प्राइस देखें वहीं से वापस आना शुरू हुई। तो ये आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे देता है कि भाई यहाँ पे जो है नीचे की तरफ प्राइस आने वाली है, स्टार्ट होगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन बनानी है शॉर्ट की। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बनानी है शॉर्ट की, और फिर इसको खींच के लेके जाएं नीचे की तरफ। अभी इस कॉइन का क्या सिनारियो है? अभी ये डंप ले चुका है। ठीक है, गाड़ी निकल चुकी है। और अगर अब आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, पॉसिबली ले सकते हैं। आप जो है स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें और ट्रेड लगा लें, और क्या। ये यहाँ पे, यहाँ पे आप एक अच्छी सी ट्रेड ले लें। कौन सी? शॉर्ट की, शॉर्ट की। ठीक है, सही है। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए ये वाली जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम की, इससे थोड़ा सा ऊपर, 1% के ऊपर। सही है। और फिर टीपी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका आएगा अच्छा खासा, इसके ऊपर आएगा आपका अच्छा खासा, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से कॉइन उठाया, यहाँ से कॉइन उठाया। ठीक है, कॉइन उठाने के बाद आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल के आपने आरएसआई देखा। आरएसआई देखा कि भाई आरएसआई 78 80 के करीब करीब है। तो आपने यहाँ से मारा शॉर्ट, और ये नीचे। अभी क्या सिनारियो है? अभी करंट सिनारियो ये है कि भाई कॉइन जो है यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है, ऑलरेडी डंप हो चुका है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर ट्रेड लें, लेकिन अभी की जो ट्रेड है वो हाईली रिस्की है। यहाँ से कॉइन ऊपर वापस जा सकता है, इजीली जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या है, क्या करना है, यहाँ से आपने शॉर्ट करना था, यहाँ से, यहाँ से आपका शॉर्ट होना था। लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ से शॉर्ट किया है, ट्रेंड को देखते हुए कि ट्रेंड बेरिश है तो ये वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉसिबली ये स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे आया। ठीक है, ऑलराइट। तो आपने कॉइन पिक कैसे करना है, कॉइन के ऊपर ट्रेड कैसे लगानी है, ये मैंने आपको आज तरीका बताया है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से, इस चीज को इस तरह से फॉलो करें, इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बनेंगी। अच्छा, कब पता चलेगा कोई कॉइन जो है बाउंस ले रहा है? बाउंस तभी पता चलेगा जब आपका ये जो आरएसआई है वो 30 के पास हो, 30 या 30 के नीचे हो। तो आपने एक अच्छी सी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है, 15 मिनट टाइम फ्रेम खोला, अच्छी सी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई 30 के पास आ गया आरएसआई। ठीक है, यहाँ पे 30 के पास आ गया आरएसआई। अब क्या है, अब आपके पास इंडिकेशन मिल गई कि भाई मुझे यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन करनी है, बनानी है। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, एक अच्छी सी लॉन्ग की पोजीशन बनाई यहाँ पे, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रख दिया, और इसको खींच के लेके गए ट्रेड को, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इजीली, बहुत आसानी से। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना, कि भाई इन केस अगर नीचे आ जाती है तो स्टॉप लॉस हिट कर ले, कोई इशू नहीं। ऑलराइट, समझे आप
इस चीज को समझना बहुत बहुत आसान है, लेकिन जो है एग्जीक्यूट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑलराइट। आरएसआई का मतलब ये कि भाई ये ऑसिलेटर है, ये लाइन प्राइस के साथ ऊपर नीचे होती है। तो आपके पास आरएसआई अगर 30 के करीब है तो आपने लॉन्ग की पोजीशन खोलनी है। अगर 80 या 80 के करीब है तो आपने शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। बहुत बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल करके समझाया है। ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग की ये हमने खोल ली कि भाई क्या हुआ भाई इसको, सब ठीक है, गुड है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा हाइपर का कॉइन मार्केट कैप से। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, अब हमारे पास क्या सीन है, अब हमारे पास ये है कि भाई सिग्नल्स जो है हमारे प्रीमियम के, उनका क्या रेशियो है, क्या सीन है, कितने सिग्नल आए पूरे हफ्ते में, वो जो है उसकी प्रोग्रेस दिखानी है। उसके बाद क्यू एन ए सेशन करेंगे आप लोगों के साथ, और आप जो कॉइन्स बताएंगे ना, उनमें से कॉइन्स पिक करेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक कौन से कॉइन्स परफॉर्म करने वाले हैं। ऑलराइट, उनके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा। थर्सडे, वेनेसडे, ओके। यार इसकी मैंने एक्सेल फाइल बनानी है ताकि पता चले ना कि कितनी ट्रेड्स जो है हमारी अच्छी सी निकली हैं हमारे पास। ठीक है। ट्यूसडे, 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 आ गया, खुल जा भाई। हाँ ये रहा मंडे। ठीक है, ये रहा मंडे, ये रहा। तो भाई मंडे वाला सीन ये है कि हमारे पास मंडे से एक ये ट्रेड दी है हमने। ठीक है, और बीटीसी की भी ट्रेड दी, दूसरी बिटकॉइन की ट्रेड, वर्चुअल की ट्रेड, दो ट्रेड हो गई। ठीक है, और सुई की ट्रेड तीन हो गई, लिंक की चार, डॉट के पांच। ठीक है, और साथ साथ आप देखते जाएंगे फाट कॉइन छः। ठीक है, उसके साथ डब्ल्यू सी टी सात, डॉट आठ, ट्रम्प नौ, सुई 10, XRP ट्रम्प, हाँ ट्रम्प की दो ट्रेड दी थी, सही है, 11। ठीक है, और कौन सी ट्रेड्स हैं, ये सिर्फ ट्यूसडे की बात है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 10 ट्रेड सिर्फ 2 दिन में दिए। ओडी 12, सुई, डॉज 13-14, मतलब 15 से 20 ट्रेड्स जो हैं पिछले वीक में लिए। 15 से 18 ट्रेड्स, यस, 15 से 18 ट्रेड्स सिग्नल्स दिए गए हैं प्रीमियम में। ऐसा कौन सा प्रीमियम ग्रुप है जो 15 से 18 ट्रेड्स देता हो? कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आज के एजेंडा में हमारा क्या था? आज के एजेंडा में हमारा जो है, हाँ ये तो हमने पावल भैया की स्पीच तो कर दी। अब आते हैं क्यूएनए सेशन के ऊपर। आपके क्यूएनए सेशंस पूछते हैं, बताते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या सिनारियोस हो सकते हैं। भाई मार्केट ऊपर जा रही है, जैसा कि हमने जो है देखा था एनालिसिस के अंदर कि भाई कहाँ तक पॉसिबिलिटी है मार्केट की जाने की। ठीक है, तो इसको फिल वक्त के लिए हटा देते हैं। पहला टारगेट हमारा इसका ये बनेगा, ये ये वाला, सॉरी, ये वाला पहला टारगेट बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पहला टारगेट बनेगा। पीला लाइन लगा देता हूँ, पीला टारगेट का। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा ये बनेगा। ठीक है, ये लाइव में ट्रेड हमारी एक
अच्छी सी बीटीसी के ऊपर बन रही है। जैसे कि मैंने ग्रुप में वॉइस भी किया था कि अगर आपको इस तरह की कोई डोजी कैंडल नजर आए तो फिर अच्छी सी ट्रेड बन सकती है इसके ऊपर लॉन्ग की। ठीक है, लेट्स सी यहां तक सस्टेन करती है प्राइस या नहीं। ऑलराइट। वैसे संडे को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे सीन हो चुके हैं संडे वाले दिन। बहुत सी ट्रेड्स मेरी लिक्विडेट होती हैं अक्सर, जब मैं मतलब पास्ट में जब मैंने ट्रेड्स ओपन की थी संडे वाले दिन, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। ठीक है। ऑलराइट, तो अली हैदर भाई आप आ जाएं, आपसे सवालात और जवाबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। सर एक्चुअली मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरा ताल्लुक, मैं ना बिल्कुल बिगनर हूँ, मतलब 3 मंथ्स हुए होंगे ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए। तो मेरी कोशिश या ज़्यादा यही होती है कि अपने अकाउंट में भी ज़्यादा मतलब बैलेंस ना ही रखूँ, और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड भी ना करूँ, मार्जिन थोड़ी रखूँ और लीवरेज भी कम ही रख के ट्रेड किया करूँ। तो मैंने आपका ग्रुप तो आज ही ज्वाइन किया, पर मेरी कोशिश यही होती है कि जिधर से जो जो नॉलेज गेन हो सक रही हो तो मैं वो करूं। और आज जो आपका सेशन लिया माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो मेरे आपसे कुछ सवाल थे जो मैंने आपसे करने थे। सबसे पहले आप ये बताएं ना कि अगर यदि आपने बात की अभी पोवल की जो स्पीच होगी, तो हम उस स्पीच से मतलब कैसे हमें पता चलेगा मार्केट अभी उसकी स्पीच के दौरान भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती है, बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसने ये दो दो हफ्ते पहले एक स्पीच की थी, तो उस टाइम भी सेम सिनेरियो था। तो उसकी यस स्पीच यस ब्रदर। न्यूज, हाँ, न्यूज को सही कैसे है अर्न करें? ब्रदर। पावल भैया जब स्पीच दे दे ना, स्पीच दे के खत्म करें, सही है, स्पीच दे के खत्म करें तो आपने एक अंदाजा लगाना होता है कि स्पीच किस तरह की थी। रेट कट करने की बात अगर कहता है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, अच्छी अच्छी बातें करता है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की जानिब बनेगी। सही है, अंदाजा होता है ये, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। टाइम टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। दूसरा, पावल भैया ने स्पीच के अंदर बोल दिया कि भाई हम रेट कट्स नहीं करेंगे फिल वक्त। ठीक है। और इन्फ्लेशन का डेटा हमारा बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है हमारी नजर में, जो हमने एनालिसिस किया है, तज्जिया किया है। तो होगा क्या? तो होगा ये कि भाई इससे जो है मार्केट रिएक्ट करेगी नेगेटिव वे में, लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव वे में शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन अल्लाह मालिक है, मेरा जो पर्सनल टारगेट है बिटकॉइन का, वो इस बार इस साइकिल का जो है 1,30,36,000 डॉलर तक का है। ठीक है, मेरा पर्सनल जो टारगेट है इंशाल्लाह इस साल का। लेकिन फिल वक्त जो है मार्केट डबल टॉप बनाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। कब जाएगी? नेक्स्ट वीक जाए या उससे नेक्स्ट वीक जाए, लेकिन जाएगी, डबल टॉप बना के फिर वापस करेक्शन मोड में आएगी। ऑलराइट, मतलब डबल टॉप किस तरह से? ये यहाँ यहाँ तक मार्केट दोबारा वापस आएगी। ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ग्रैब करनी है उसको, फिर वापस से एक अच्छा सा ठीक। डंप लेगी। ठीक है। बाकी पावल भैया को सुनना है और सेंटिमेंट्स चेक करने हैं बस। ये नहीं है कि ट्रेड वगैरह लेनी है। पावल भैया के टाइम आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त एक्सचेंजेस एक्टिव हो जाते हैं, लोगों को दोनों तरफ लिक्विडेट करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। समझ गया। अच्छा, मेरा एक और भी आपसे क्वेश्चन था। अब ये जितनी बड़ी बड़ी वेल्स है, ये अपना जिस टाइम स्मार्ट मनी ऐड करती हैं मार्केट में, तो हम उनको ट्रैक करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? जो वेल्स हैं, वेल्स, जी। आप ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे प्रोफाइल सेट करें अपनी। ठीक है, twitter.x.com। ठीक है, वहां पे प्रोफाइल बना लें और जो है लोगों को फॉलो करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करें, जैसे इलोन मस्क हो गया, सही है, और ये हो गए क्या नाम है, प्रोजेक्ट्स हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, सही है, फेडरल रिजर्व का जेरोम पावल हो गया। इस तरह से आप जो है न्यूज से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं।
कि आपको सेंटिमेंट्स का पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब ये ठीक हो भाई गया। साहब, हाँ जी, बात ये अभी जो आपने खोला हुआ था ये चार्ट के, इनकी सारी शेड्यूल, ये आपने कहाँ से खोला था? ये कितनी? ये तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, investing.com। आपने गूगल पे जाके ये लिखना है investing.com/इकोनॉमिक कैलेंडर। सही है, ये लिखना है गूगल पे, तो आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा, और फिर आप जो है इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग करके चेक करके आप कर सकते हैं। वैसे सेटिंग मैंने प्रीमियम ग्रुप में बताई हुई है किस तरह से इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक है। और जी अली हैदर भाई, चलें, ठीक है, गुड है। मोहम्मद अशफाक भाई आप आ जाएं। बहुत समझा है आपने, माशाल्लाह। जी जी, थैंक यू। जी अशफाक साहब आप आना चाहते हैं? नहीं, चले ठीक है। इम्तियाज भाई आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी इम्तियाज भाई, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना रहा हूँ माशाल्लाह सर, बेहतरीन ट्रेडिंग चल रही है। आपने जो सिखाया माशाल्लाह बेहतरीन। थैंक यू इम्तियाज भाई, थैंक यू, जबरदस्त। चलें, हमारी हमारी मेहनत से कोई तो फायदा उठा रहा है। सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड में 2100 प्लस तक मेरा एक ट्रेड जा सकी है। एक मैंने डेमो पे ली थी सिर्फ। 2100%? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मेरा मतलब दो सवाल है कि सर आप कुकीज में मुझे थोड़ा समझाएं, और एरो एरो यूएसडीटी का सर जैसे आप एनालाइज करके बताएं। कुकी का? जी सर। कुकी यूएसडीटी, कुकी, चलें कुकी को देख लेते हैं। राइट, तो कुकी भाई साहब क्या कर रहे हैं इस वक्त? लेट्स सी। हाँ हाँ, क्या चार्ट है, क्या चार्ट है, मनपसंद चार्ट मिल गया ना। हम्म। कुकी का ऊपर जाने का सीन है। ठीक है। जी सर। हाँ, ऊपर जाने का सीन है। यहाँ पे ये जो रेंज है ना, ये रेंज, ये जी कर सर। रही है। हाँ, रेंज कुकी अभी फिलहाल, मतलब इसके जो दो पॉइंट्स आपको दूंगा जिसमें आप ट्रेड ले सकते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट है ये 0.3116, दो लेवल्स। ठीक है, जी यहाँ सर। से शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। दूसरा लेवल है ये वाला 0.2835, या इससे थोड़ा सा नीचे कर लें। ऑलराइट, 2840 कर लें। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुकी भाई साहब जो है कंसोलिडेशन मोड में है। ऑलराइट, और कितनी बार टेस्ट कर चुका है ये रेजिस्टेंस को? एक, दो, तीसरी बार नहीं हुआ, अब चौथी बार रेजिस्टेंस के पास आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है। तो होपफुली ये यहाँ से बाउंस लेके फिर वापस नीचे आए। अगर यहाँ पे ट्रेड जो है चलती है, मतलब प्राइस यहाँ पे चलती रहती है, और कैंडल क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है 0.3156 के करीब करीब ऊपर, तो कुकी भाई साहब जो है नेक्स्ट, कुकी भाई साहब का जो है नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा, ओह क्या ग्रीन कैंडल्स बनी है इसके अंदर, मस्त है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा पॉइंट ऑफ रिलीज का, ये वाला जो है, ये एरिया है इसका पॉइंट ऑफ रिलीज का। और ये नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा है कॉइन। ठीक है, जी नेक्स्ट सर। वीक के लिए ये कुकी जो कॉइन है, ये इसमें पोटेंशियल है, अच्छा है। बस दुआ करें कि यहाँ पे डंप ना ले, जी क्योंकि सर। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, समझने वाली बात ये है कि आने की पॉसिबिलिटी भी है डंप की। क्यों? क्योंकि यहाँ 0.14 से इसने बाउंस लिया है, जी सर। 113% का, 2x हो गया। ठीक है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखें इसके ऊपर, तो ये एरिया बन रहा है जहां तक ये वापस आ सकता है, ये वाला।
ये वाला एरिया बन रहा है जहां तक ये वापस आ सकता है। कौन सा? $0.2 का, 0.2095, ठीक है। फिल वक्त प्राइस एक्शन इसका मजीद ऊपर जाने का बनेगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि हमें कैंडल्स भी अच्छी नजर आ रही है, वॉल्यूम भी अच्छा नजर आ रहा है। हो सकता है हमें धोखा दिया जा रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने बस कोशिश करना है कि अगर आप इसके अंदर ट्रेड ले रहे हैं तो जल्दी से आउट होना है, ठीक है। स्पॉट के अंदर बाय नहीं करना है इसको, सही है। स्पॉट के अंदर इसको बाय नहीं करना अनटिल ये हमारे इस जोन में आ जाए। 0.2391 से लेके $0.2 का ये जो जोन है, इस जोन में वापस घूम के नहीं आए, ठीक है। सब इसको जी 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 बोले। सर दूसरा एरोग यूएसडीटी के हवाले से। हाँ, इसका तो आपको समझ आ गया ना कि फॉरवर्ड जी टाइम जी फ्रेम सर। पे, हाँ, इसकी है रेंज। ये रेंज टूटी तो फिर ऊपर की जानिब निकलेगा ये, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा जो है पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कम मार्जिन से खेलिएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये अचानक से धड़ाम करेगा ये नीचे, जी पॉसिबली। सर। हाँ, क्योंकि आरएसआई बहुत ऊपर की जानिब निकल चुका है इसका, सही है। और ये रेंज बन रही है, और यहाँ से वॉल्यूम भी डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ना, फ्यूल ही नहीं है गाड़ी में तो गाड़ी कहाँ तक जाएगी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगी, ठीक जी है। सर। हाँ, नीचे वाले एरियाज आपको मैंने दिखा दिए। अच्छा, और जी क्या कह रहे हैं आप? एरोग यूएसडीटी। एरोग? जी सर। ये कौन सा है? ए ये यार जी सर। एरोग यूएसडी बाइनेंस पे? एयरगो, अच्छा एयरगो। एयरगो के ऊपर देखते हैं क्या सीन है। ओहो हो, क्या बात है, कमाल है। कहाँ से लेके आते हैं ऐसे कॉइन्स? भाई ये ट्रेन निकल चुकी है ऑलरेडी, सही है ना। अब इस सर पे जो है, यहाँ इस ट्रेन में यहाँ से बैठना चाहिए था, फिर प्रॉफिट का मजा भी आता। यहाँ बैठना चाहिए था, फिर प्रॉफिट का मजा भी आता। अभी ये ट्रेन अपनी जो है बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के करीब करीब है। जी सर। और ये ट्रेन जो है, मतलब ये जो गाड़ी है, हमें यहाँ पॉसिबली नजर आ सकती है आने वाले दिनों में, ठीक है। लेकिन एकदम से नहीं जाएगी, जाहिर है थोड़ी बहुत करेक्शन मारेगी, फिर नीचे आएगी, फिर करेक्शन मारेगी, फिर यहाँ तक। कैसे? आपको मैं ब्रश के जरिए दिखा देता हूँ कि भाई इस तरह से, इस तरह से, जी सर। ठीक है। ऑलराइट, तो सर देखते इसी हैं। पे मैंने ट्रेड लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 134 प्लस जा रहा है ट्रेड। 134, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस दुआ करेंगे ये और ऊपर निकले, क्योंकि वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है। जी लेकिन सर। टाइमली इससे निकल जाइएगा, ठीक जी है। सर। हाँ, क्यों निकलना है, क्या वजह है? वजह ये है कि ये थोड़ा बहुत नहीं यार, ये तो सही है। हाँ, ये तो लिक्विडेट करेगा लोगों को। गुड है, बेहतरीन है इम्तियाज भाई, आपकी सिलेक्शन कमाल है माशाल्लाह, जबरदस्त। गुड है। अगर चीजें इसी तरह बनी रहती हैं तो आने वाले दिनों में हमें यहाँ तक नजर आएगा ये, जो मैंने चार्ट देखा है ना वन डे टाइम फ्रेम का इसका, तो मोस्ट लाइकली प्राइस लेवल यहाँ का बनेगा अगर इस एरिया से निकल जाए, ठीक है। 0.17831, और इंशाल्लाह ये निकलेगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह सर। एयर, ओके, गुड है, बेहतरीन, अच्छा कॉइन पकड़ो, नाइस। चलें, ठीक है इम्तियाज भाई। ओके जी, अली हमजा भाई आप आ जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अली हमजा भाई क्या हाल चाल है आपके? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक सर। अल्लाह का सर शुक्र है। क्या हुआ, लिक्विडेट अभी हो गए क्या आप? बिटकॉइन की जो प्राइस गिर रही
नहीं नहीं, मैं तो आगे बाइनरी ट्रेडिंग में हफ्ते इतवार को बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो रहा है, तो मैं हफ्ते इतवार को ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता, भूल के भी नहीं करता। गुड है, बेहतरीन है। सर अभी जो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, तो मैंने ना ऐसे ऐसे ही, जैसे आपने कहा लोगों को फॉलो किया करो, तो मैंने फॉलो किया हुआ है। तो एक बंदे ने 9402 डॉलर की बिटकॉइन पे छोड़ के ट्रेड ओपन की है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। अच्छा, सही है। फिर और सर ये जो मिस्टर सेलर है, उसने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है कि मैं बिटकॉइन और खरीदूंगा, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी अब बिटकॉइन। हाँ, माइनिंग की बात कर रहे हैं ना आप? अली हमजा भाई, आपकी आवाज जो है कट रही थी, समझ में नहीं आ रही। हाँ, चले गए, चले गए, चले, कोई बात नहीं। मनान भाई, क्या हाल चाल है आपके? अली हमजा भाई, आप मुझसे पर्सनल में रब्ता कर उनका लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? जी जी, मनान भाई। कैसे हैं सर? आप ठीक है? रबी मालिक के, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक सर। जी, तो आपको क्या नजर आ रहा है बिटकॉइन की प्राइस का, जरा बताएं। सर बिटकॉइन का जी। मैं असल में सर अभी यानी मुझे पता ही नहीं था 9:30 बजे ना स्टार्ट अच्छा, होना है। मैं अभी अभी यानी कि 10 बजे 10 बजे ज्वाइन किया है। सही है। नहीं, आप ये चार्ट तो देख रहे होंगे जो मैंने बनाया है। हाँ जी। हाँ, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस चार्ट के अंदर? बिटकॉइन की बिटकॉइन। सर बिटकॉइन जो है ये तो अभी ऊपर ही जा रहा है। हाँ, कहाँ तक पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? इस टाइम हाँ, इस टाइम। ये जाएगा ज्यादा से ज्यादा अभी 500 तक जाएगा। 107,500 बस? अभी फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। वो किस वजह से, क्या वजह है जो नीचे आएगा? सर अभी इसमें इसमें अगर आप ये 15 मिनट वाली देखेंगे ना, क्या कहते हैं, हाँ, 15 मिनट पे 15 आप करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। हम्म। उसमें अभी ये कैंडल क्लोज होनी है, अभी ये रेड वाली हो रही है। अच्छा, सही, ये तो ग्रीन भी हो रही है। ये तो अभी ग्रीन हो गई है, ये तो रेड थी अभी। ये रेड बेसिकली ये ग्रीन हुई है। बेसिकली आप अगर चार्ट को देख रहे हैं ना, मैं यहाँ चार्ट को देख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, जी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट देखूंगा कि रेफरेंस प्राइस क्या है, पिछली जहाँ से डंप हुई थी प्राइस, ठीक है? जी। तो हाँ, तो फिर आपको एक माइंड में अंदाजा बैठ जाएगा कि भाई अभी की जो ये जो पंप हुआ है ना अभी का, वो यहाँ से स्टॉप होगा, वापस आ सकता है, यहाँ पे ब्रेक लग सकती है। ये 600 जीरो पे, सेवन हाँ, वन साढ़े जीरो छः सौ पे। सेवन 658, मतलब 107,500। सही है ना? ठीक है, समझ में आई कहानी आपको? जी जी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? चलें फिर। ओके, तो ओ, जी जी, जी मनान भाई। ठीक हो गया सर। गुड है ना? हाँ तकरीबन, लेकिन सर ये अब 500 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 500 से थोड़ा सा नीचे होएगा फिर ऊपर जाएगा, यस यस यस, जो मुझे लग एग्जैक्टली। रहा है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये एग्जैक्टली। इसके इसके आप देखेंगे ना, ये तकरीबन 600 से थोड़ा सा ऊपर एक कैंडल है रेड, बहुत बड़ी कैंडल है ये। सही है। यहाँ पे जाके बेहतरीन। थोड़ा सा हो सकता है कि रुके और फिर ऊपर जाए। सही है। अब लेट्स ये सी। देखें, रेड हो गई है कैंडल। हाँ, लेट्स सी, लेट्स सी, चला जाएगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो है पावल भैया की जो स्पीच है वो होने वाली है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उसका क्या ठीक है इम्पैक्ट पॉसिबली आपको नजर आता है? सर, जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तकरीबन जो बिटकॉइन है ना वो 1 2 3 4 जगह जाके रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस टाइम तक 110 तक आराम से जा सकता है। नहीं, 110 नहीं, 109, 200, 300 तक जाएगा। अच्छा, फिर सही। ब्रेक मारेगा। ये ऊपर एक कैंडल है पड़ी, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सी तकरीबन वाली? 9500 के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली जहाँ पे अभी आपने किया है, ये एक वाली, ये वाली। ये है 108 250 के पास। नहीं, इससे एक ऊपर है, 101,009 से ऊपर है। ये काफी स्ट्रॉन्ग वो है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइट है बड़ी। ये एक वाली। हजार नौ सौ 109,500 हाँ ग्रीन यही बन है, रही है। हाँ, ये ये वाली वाली। है। यहाँ से डंप हो सकता है, नीचे आ सकता है। अगर तो हम्म। इसने तोड़ दिया फिर तो ये जाएगा ऊपर। अच्छा, सही है सही है सही है, अगर गुड है। अगर तो ये तोड़ दिया फिर तो ये तकरीबन 111 तक जा सकता है, अगर तो ये तोड़ दिया है इसने, स्ट्रॉन्ग हाइट ये वाली। हाँ, बस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे है। अगर मूविंग एवरेजेस की हम बात कर लें, तो मूविंग एवरेजेस हमें भी काफी हद तक बता देते हैं कि सेंटिमेंट्स क्या है। सही है ना? बिल्कुल ऐसे है। हाँ ना। अब मैंने मूविंग एवरेजेस जो लगाए हुए हैं ना, उसी से मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि ट्रेंड जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा ऊपर, मतलब 108 से, तब तक जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है बेरिश ही रहेगी। सही है ना? सही। अभी हाँ। आप यानी कि कह रहे हैं कि ये नीचे आएगा अभी? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे आएगा। अभी पावल की स्पीच आने वाली है, ठीक है? तो हाँ, ये हो मोस्ट सकता है, लाइकली, मार्केट हिल सकती है। मोस्ट लाइकली दोनों तरफ लिक्विडेट करने की कोशिश करेगा लोगों को। सही। सही है, ये हाँ, मेरा, ये भी हो सकता है। ये मेरा सेंटिमेंट बैठ रहा है इसके ऊपर अभी। ठीक मैंने है। तो सर अभी जैसे आपने कहा हुआ था ना कि 2 दिन आप कुछ नहीं करते, हफ्ता और इतवार। मैंने तो यस, यकीन नहीं करें सर, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया। मैंने बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे ऐसे ही अभी मोबाइल उठाया सुबह से, यानी कि यूज नहीं किया इतना मोबाइल, ना हफ्ते को इतना यूज किया है, ना अभी बिल्कुल। किया है। थोड़ा ना माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, सेट हो गया है। मोबाइल यानी कि कम यूज किया है ना इन 2 दिनों में। संडे को तो बिल्कुल ही नहीं किया। बेशक, और इसी तरह होना चाहिए कि सैटरडे संडे ऑफ लेना चाहिए, बिल्कुल ऑफ लेना चाहिए हट जाना बिल्कुल। चाहिए मार्केट से। मैंने ना ही कोई ट्रेड देखी, कुछ भी नहीं देखा, बिल्कुल रिलैक्स किया है, माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ है। यस यस, जबरदस्त, बेहतरीन। और इसी तरह माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, ये माइंड को रेस्ट नहीं देंगे, इसी में लगे रहेंगे तो फिर सुन्न हो जाएगा दिमाग। फिर ये है कि गलत ट्रेड्स देगा हर बार। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है सही है। अच्छा, ये उस दिन जो हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा था और जो एनालिसिस किया था कि भाई यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए हैं, खास करके इस बिल्कुल कैंडल ऐसे है। के अंदर। सही है। जी जी। ये वाली कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल हो गई। इन कैंडल्स के ऊपर काफी सारी लिक्विडिटी है जो फंसी हुई है ऊपर की जाने, बिल्कुल मोस्टली ऐसे है। मोस्टली लॉन्ग वाले। ठीक है। बिल्कुल ऐसे है। आ, जब भी मार्केट ने धड़ाम से नीचे हुआ और आधे से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन की उड़ा दी। ठीक है। जैसे हम फंसे थे अभी पिछले दिनों, नीचे फंसे थे कि मार्केट ऊपर चली गई थी। हाँ, लेकिन मैंने डेढ़ तो दो अपनी दिन ट्रेड क्लोज नहीं की थी ना, मैं रुका रहा। मुझे मैं पता भी। था कि भाई ये हाँ, घूम फिर के वापस लाजमी आएगी, क्योंकि यहाँ तक विक मारी थी इसने ना। मैंने भी क्लोज नहीं की थी वो, फिर जब क्लोज किया प्रॉफिट में ही किया क्लोज। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि चार्ट्स को देखने के बाद अंदाजा बैठ जाता है कि भाई अभी क्या हाँ, होना है, क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन डर भी तब लग रहा था जिस तरह से ये एक दफा ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद फिर दोबारा मार दिया। मैंने कहा हाँ, ये कहीं एक दफा और ऊपर निकल गया फिर बहुत मुश्किल से आएगा नीचे इतना। निकलेगा, ये ऊपर की जाने में हाँ, निकलेगा, दोबारा जाएगा ये। क्यों?
क्योंकि ये तो जाएगा अभी। हाँ रिवर्स से लेके निकलना है इसको, क्योंकि इसने डबल टॉप क्रिएट करना है। सही है ना? तो ये है जी। कि इसको निकलना है। कब सही। निकलेगा? नेक्स्ट वीक पॉसिबली, या उससे नेक्स्ट वीक, जब रेट कट की जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी ना। एफओएमसी मीटिंग भी तो है ना नेक्स्ट वीक। सही। हाँ और ना सर नेक्स्ट ये वीक। एक चीज ये भी पूछनी थी आपसे कि जैसे कि अभी तकरीबन एक महीना तो हो गया है, तो अभी तो मैंने शुरू में मैंने ये गलती की थी कि मैंने ना पैसे ज्यादा डाले थे फ्यूचर में। तो सही है। वो यानी कि ज्यादा से मुराद यानी कि इतने ज्यादा भी नहीं, यानी कि $100 से मेंटेन किया था। तो उसमें से फिर मैंने अच्छा। कुछ निकाल के उधर भी कर लिए थे। तकरीबन ऐसे 20, 50, 40 था। फिर बीच में कम भी हुए थे पैसे। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब कितने टाइम बाद और थोड़े से यानी कि ना ज्यादा पैसों से लेनी चाहिए? अभी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। अभी बिल्कुल कम मार्जिन से यानी कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस में ये हुआ था कि तकरीबन मैंने कहा इतने रखने ही नहीं है बिल्कुल, यानी कि ना प्रैक्टिस करता हूँ। तकरीबन 5 थे डॉलर। मैं उसी से यानी कि प्रैक्टिस कर रहा था, वो 5 के मैंने तकरीबन अभी 16 कर लिए हैं। 5 के 16 किए हैं ना? 5 के 16 किए हैं। सही है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बिटकॉइन ने काफी प्रॉफिट दिया, उसे जंप हुआ है काफी, जो सही ट्रेड है। मेरी फंसी हुई थी। अब 16 को 32 करो। सही है। सही, यानी कि हाँ ऐसा ऐसा यानी कि बढ़ाएं। और जिस तरह से मैंने आपका जो स्क्रीनशॉट देखी थी ना, उससे मुझे ये हुआ था कि मार्जिन हमेशा 1 रखना है, लिक्विडेशन होनी यानी कि जीरो शो हो, उससे बड़ी हाँ। बेहतरीन ट्रेड जाती है। यस यस टेंशन बिल्कुल। नहीं होती उससे, किसी किस्म की भी टेंशन नहीं होती। बंदा अगर स्टॉप लॉस भी लगा ले और वो भी लगा ले, चाहे 3 घंटे बाद देखे 4 घंटे बाद देखे, इतनी यानी कि टेंशन नहीं होती। जब स्टॉप लॉस नहीं लगा होता, लिक्विडेशन पास होती है, तब बंदा बार बार मोबाइल देखता है, बड़ी टेंशन रहती है। जाहिर सी बात है। और हमेशा ध्यान जो है फिर ट्रेड के ऊपर ही होता है हमारा। ट्रेड के ऊपर ही रहता है, कुछ और हो ही नहीं सकता फिर। हाँ ना, कोई और ध्यान में ही नहीं होता, दिमाग में ही नहीं होता, जब तक ट्रेड बिल्कुल जो है ऐसे, प्रॉफिट में क्लोज ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि अब ये है कि बड़ा सीखा है, मजा आता है अब। हाँ, और चीजें और भी मजेदार होंगी जब आप जो है आपकी एक्यूरेसी माशाल्लाह 100 में से 95% हो जाएगी। एक्यूरेसी जब आपकी इंशाल्लाह। अच्छी हो जाएगी ना ट्रेड्स में, जी जी। फिर आप कमाल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, बस कोशिश करें जो मैंने तरीके सिखाए हैं ना ट्रेड्स हंट जी जी करने ऐसे ही है। के, वो सारी चीजें, वो तरीके हैं, हमेशा काम करते हैं, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। हाँ, चलें और क्या। ठीक है मना, ओके। थैंक यू। जी सुलेमान भाई, आप लगते हैं फ्री वाले ग्रुप से आए हैं। बेराम भाई, हाँ बेराम भाई रह गए। बेराम भाई, आपने कुछ पूछना है कॉइन वाइन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेराम भाई। अच्छा, कोइन के बारे में तो बस बीटीसी का तो अपडेट उसका दे दिया आपने। बाकी हाँ, दूसरा ये है कि लेवरेज अगर हम बगैर लेवरेज लिए लगाते हैं तो ये तो फिर हमारी कॉस्ट जा रही होती है सारी ना उसमें। बगैर लेवरेज लिए कैसे? मकसद के X 10X जैसे होता है, किसी पे 2X एक्स जैसे ऑटोमेटिक लगे होते हैं ना उस पे। ओपन करते हैं नई कोई जो कॉइन है उसको उठाते हैं तो उसमें किसी में 2X लगा होता है। तो उस पे जब हम लोग एक्स बढ़ाने के बजाय जो है ना वो परसेंटेज रख के हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग ले लेते हैं पोजीशन। हाँ सही है। तो उसमें तो ठीक। सारा समझो कि हमारे वो डॉलर होते हैं तो उसका वो उतना ही प्रॉफिट होगा जितना वो डॉलर हम करेगा। एक्स का जो प्रॉफिट होता है तो वो हमें मिलता है नहीं मिलता है इसका, एक्स जो ऐड करते हैं हम लोग इसमें। हाँ बिल्कुल, उसी से ही तो आपका कंबाइंड प्रॉफिट बनता है ना। हाँ ना, और क्योंकि एक्स लॉस में भी हाँ एक्स हमें अगर हमें वो करता है। देखें देखें, मिसाल के तौर पे अभी बिटकॉइन की जो है मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सही है, किससे? 10x से। मेरी मार्जिन कितनी है? $1 की। ठीक है, 10x से $1 की मार्जिन के साथ मैं ट्रेड ले रहा हूँ बिटकॉइन के ऊपर, सही है। अगर बिटकॉइन ने 1% ऊपर बढ़ा,
सही है, ऊपर गया बिटकॉइन 1%, तो मेरी लॉन्ग की पोजीशन है, तो अगर 1% ऊपर गया तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? अगर दस सही है। परसेंट ऊपर गया तो 100% का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि लेवरेज हम मैंने लिए, लेवरेज कैलकुलेशन इसी तरह होती है। जो भी लेवरेज हो ना, उसको परसेंटेज, जो एक्चुअल परसेंटेज है कॉइन की, उसके साथ कैलकुलेट करें, ठीक है ना? जैसे लॉस भी उतना देगी जितना प्रॉफिट देगी। यस यस, यही तो है। 10x मैंने लेवरेज ली है, और जो है बिटकॉइन की प्राइस चली गई भाई 5%। सही है, तो 10x, 10 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कितना आता है? 50। सही है, तो मैंने $1 लगाया, तो $1 के उस पे मुझे 50% प्रॉफिट होगा। ठीक है, सही। अगर $100 लगाएं तो 50% प्रॉफिट होगा। अगर 1000 लगाएं तो 50% ही प्रॉफिट होगा। 10x के साथ 5% अगर कोई कॉइन बढ़ गया, 5% बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन 2-3%, कभी कभार रेयर केसेस में 5-8% बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो ये है मैंने कि रात को अकल लगाई हाँ थी बिटकॉइन पे, जो ट्रेड चलाई थी रात को, मैंने ऑटो इस पे वो कर दिया था, मैंने लिमिटेड में रख लिया था। वो ट्रेड चल रही है, सुबह को तकरीबन थी $10 के प्रॉफिट में थी, मैंने क्लोज नहीं की ना, अभी चल रही है $3-4 लॉस में है। मैंने कहा चलने दो इसको, अभी क्या करें। हम्म हम्म सही है, चलने दो, मसला थोड़ी है। हाँ। हाँ इसका अभी जितने दिन, मैंने कहा ये जितने दिन ज्यादा होते हैं, कोई टैक्सेस वगैरह इसके होते हैं ज्यादा टाइम के? हाँ, लॉन्ग की है आपकी। लॉन्ग लॉन्ग पर है मेरी। रात को मैंने लगाई थी ये तकरीबन, कोई ऑटो मैंने कहा जाएगी ये 600, वो 1,06,000 कुछ पे थी, 700 पे थी, 800 पे थी ऐसे। उस पे हाँ, मैंने ऐसे वहां लगा तक, के छोड़ दी थी लिमिटेड में ना। वहां तक सही है, वहां तक चली जाएगी, वहां तक चली जाएगी। हाँ, परेशान नहीं, नहीं हो, वहां वहां से तक तो मेरी चली जाएगी। ट्रेड ली थी ना, वहां से मैंने ट्रेड ली थी, अभी ऊपर की है ना, हाँ, ये है लॉन्ग की कि ट्रेड। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ। ठीक है, सही है। ओके, गुड है। चलें, कोई रह गया हो तो बताएं मुझे, मैं फिर खाना खाने की तरफ जाऊं। कौन है? कोई नहीं है, चलें। ऑलराइट, ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। हमारे आज के एजेंडा के ऊपर सारे काम कर दिए। टॉप 3 कॉइन्स आपको मैं दे देता हूँ कि भाई, कुकी कुकी नहीं, एर्गो एर्गो, हाँ, एर्गो का एनालिसिस अभी किया। एर्गो प्लस इथेरियम प्लस प्लस जो है लिंक। ठीक है, इसको डॉट को भी ऐड कर लें, डॉट भी सही है। ऑलराइट, तो ये 4 कॉइन्स आपको नेक्स्ट वीक के लिए दे रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है, गुड है। अपना ख्याल रखिएगा, और ट्रेडिंग में छक्के छुड़ाएं, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप अच्छे ट्रेडर, मुझसे भी अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल लाइव सेशन में। ये तो संडे पब्लिक लाइव सेशन था हमारा, जो प्रीमियम लाइव सेशन होगा वो कल मिलते हैं उसके अंदर इंशाल्लाह। फिर कल फिर जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।